खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज का जो हमारा मौजू है ये बहुत सारे उन लोगों के लिए है जो कि ज़िंदगी में अक्सर इस परेशानी का शिकार होते हैं, जब उन्हें लगता है कि उनके पास अल्लाह ताला की रहमत तो है लेकिन नेमत से वो महरूम है, और वहाँ पर वो चाहते हैं कि रहमत के साथ नेमत का इजाफा भी हो जाए। बात हो रही है बेटा और बेटी की, और वो चाहते हैं उनका ख़ानदान मुकम्मल हो जाए। वो ये भी चाहते हैं उनको एक वारिस मिल जाए। माँ ये भी चाहती है कि उसको बेटे की सूरत में एक इस्तेहकाम भी मिल जाए, उसको सिक्योरिटी भी मिल जाए। ये तमाम ख्वाहिशात जो हैं ये नाजायज़ नहीं है, ये तमाम ख्वाहिशात जो हैं ये हद से बड़ी भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमें इसमें इतदाल में रहने को कहा गया। वक्त गुजरने के साथ साथ और साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ जहाँ बहुत सारी हैरत अंगेज़ ईजादात हमारे सामने आई, वहाँ बहुत सारी इस तरह के हैरत अंगेज़ साइंसी कारनामे भी सामने आए, जिसके नतीजे में हमें पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कल तक नामुमकिन थी आज वो मुमकिन है, और बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ जो कल तक हमें लाइलाज नज़र आती थी और उनका कोई हल नज़र नहीं आता था, आज वो काबिल इलाज है और उनका कोई ना कोई हल मौजूद है। किस हद तक मौजूद है इस मसले का हल और क्या क्या उसके बारे में ऑप्शंस हो सकती हैं, ये डिस्कस करने के लिए हमने आज नशिस्त रखी है। मेरे दादा नहीं जानते, तो हम थोड़ा सा इस तरफ से शुरू करते हैं कि ये क्या चीज़ है और कहाँ से आई है। फारूक साहब, राइट चॉइस एक्चुअली तकरीबन 16 साल से दुनिया में काम कर रही है। अच्छा। पाकिस्तान में इसे मैं लेके आया था 12 साल पहले। अच्छा। जब हमने पाकिस्तान में इसे इंट्रोड्यूस करवाया तो जेंडर सिलेक्शन उस वक्त बिल्कुल नई थी पाकिस्तान में, बिल्कुल बहुत कम लोग इसको जानते थे। तो सबसे पहले मैंने अपने प्रिंसिपल को बुलाया और हमने एक पीसी में कॉन्फ्रेंस की और दूसरी कराची में हमने मैरियट में की थी। अच्छा, मतलब राइट चॉइस है क्या चीज़? राइट चॉइस हम लोग बेबी चॉइस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। जेंडर सिलेक्शन पे। ठीक है। वो लोग जिनके यहाँ बेटियाँ या बेटे होते हैं वो चाहते हैं अपनी फैमिली को बैलेंस करना। बेसिकली हमें इंटरनेशनली जो लाइसेंस मिला हुआ है बैलेंस योर फैमिली के नाम से मिला हुआ है। ठीक है। हम ये एक नेचुरल ख्वाहिश है, हर आदमी चाहता है। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास 4 बेटे हैं और वो चाहते हैं बेटी हो। हाँ। मेरे पास कम से कम ऐसे 5 क्लाइंट ऐसे हैं जो सिर्फ बेटी के लिए आए हैं। सही। और ज़्यादातर वैसे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है बेटों का। हाँ। कि बेटियाँ ज़्यादा हैं और इसके साथ और रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। सपोज आपके घर में 4 बेटियां होगी, 5 बेटियां होगी और एक बेटे के लिए आपके यहाँ 5-5 बेटियां हो रही हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से और भी बहुत से रिलेटेड इश्यूज आगे शुरू हो जाती है। हमारे मेथड में हम उन कपल्स को लेते हैं जो एबल टू कंसीव होते हैं लेकिन इत्तेफाक से उनके घर 2 या 3 बेटियां होती हैं, या 2 या 3 बेटे होते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली बैलेंस हो जाए। ठीक है। बेटी का अपना एक है मुकाम और बेटे का अपना एक मुकाम है। हर आदमी चाहता है कि उसके घर में बैलेंस फैमिली हो। सही है। वो लोग हमसे यूजुअली कांटेक्ट करते हैं। हमारा मेथड नेचुरल कहलाता है, पूरी दुनिया में इसे नेचुरल मेथड कहा जाता है। ठीक है। इसमें कोई मेडिसिन यूज़ नहीं होती, बल्कि आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया में बेबी चॉइस के ऊपर कोई मेडिसिन नहीं है। सही। तो जो बहुत सारे लोग मेडिसिन दे रहे होते हैं वो क्या होती हैं? वो वैसे आप FDA की वेबसाइट चेक कर लें, उस पर क्लियर लिखा हुआ है कि इस बेबी चॉइस में कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई नहीं है। तरीका नेचुरल सिलेक्शन जिसे आप कह रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होगा? ये कैसे काम करेगा? बेसिकली जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो बायोलॉजिस्ट हैं USA बेस्ड। ठीक है। उन्होंने इस बात पे फोकस किया था कि दुनिया की कोई चीज़ इत्तेफाक से नहीं होती, खुदा ने हर चीज़ एक सिस्टम के तहत बनाई हुई है। ठीक है। उन्होंने जब इसको फोकस किया तो पता लगा उनको कि बॉडी के पार्ट बल्कि दुनिया के हर चीज़ के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। XY पे भी है, और फीमेल के सिंगल एक्स पे 3 दिन के साइकिल से नेगेटिव होता है फिर पॉजिटिव होता है। लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर ओवुलेशन डे है। हर महीने ओवरी से एक एग रिलीज होता है, वो एक दिन मेच्योर होता है। जिस दिन मेच्योर होता है उसी दिन प्रेगनेंसी होती है, बाकी दिन सेफ है। उन्होंने इसके लिंक्स निकाले। हम एक टेस्ट करते हैं पूरी फीमेल का, उससे हमारे पास उनका पूरा बायोलॉजिकल डेटा आ जाता है। उस डेटा को मैं अपने प्रिंसिपल को भेजता हूँ, वहाँ से हमें डेज मिल जाते हैं, फेवरेबल डेज। इस महीने में वो कौन से 2 दिन हैं, 72 आवर्स होते हैं हर माह में, सिर्फ 72 आवर्स। डॉक्टर साहब बैठी हैं, डिटेल और बता सकेंगी टेक्निकली वो 72 आवर्स कौन से हैं, और जिस दिन वो 72 आवर्स है ओवुलेशन हो रही है उस दिन ओवा पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल सही। हम ये इन्फॉर्मेशन उन्हें दे देते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते, बाकी काम नेचर करती है। सही। यहीं आके थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ जो हमारे मुल्क में हमारे माशरे में थोड़ी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है, हम सिर्फ नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, काम सारा नेचर करती है, हम इंटरफेरेंस नहीं करते। ये नहीं होता कि आपको पता लग गया कि आपके यहाँ बेटी हो रही है अल्ट्रासाउंड से, आप मेरे पास आए और मैंने कहा नहीं अब मैं बेटा दूंगा। ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है कि अल्लाह आपको बेटी दे रहा है और मैं कहता हूँ मैं बेटा दूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता, ऐसा कर भी नहीं सकता। बेसिकली हमने सिर्फ देखना कि नेचर कैसे चल रही है, हमने वो इन्फॉर्मेशन दी आपको, आपने उसे यूज कर लिया, काम वही नेचर कर रही है, उसी तरह प्रेगनेंसी हो रही है, उसी तरह डिलीवरी हो रही है। मैं पूछ रही थी कि कितने लोग रेफर करते हैं, कितने लोग जो है वो इस मामले के लिए आते हैं और इस पे बात करते हैं? एक्चुअली यूजुअली पाकिस्तान में तो हमारे पास वही लोग आते हैं मोस्टली जिनकी 1, 2 या 3 बेटी हैं। अच्छा। बल्कि ज़्यादातर मेरे पास वही लोग आते हैं जिनकी 3 और 5 और 7 बेटी हैं। अच्छा। हमारे यहाँ लोग पहला चांस लेते हैं यूजुअली, फिर दूसरा चांस लेते हैं,
तीसरे चांस पे रुक जाते हैं। फिर जब उन्हें कोई बताता है, फिर उन्हें मेरे बारे में कंफर्म होता है। सही। और फिर मेरे साथ एक 2-2 साल डिस्कशन होती है फोन्स पे, यूजुअली औरतों की, मर्दों की, कि ये हम आना चाहते हैं। ज़्यादा कौन ख़वातीन बात करती हैं या मर्द बात करते हैं? मेरे पास एक्चुअली ज़्यादातर आते हैं लोग एजुकेटेड, ज़्यादातर एज 35, फीमेल्स ज़्यादा आती हैं। ऐसे लोग जिनका बाहर आना जाना है, नेट से जो वाकिफ़ हैं ज़्यादा, वो मेरे पास ज़्यादा हैं। 60% लेडी डॉक्टर्स हैं मेरी इस वक्त प्रेजेंटली। मेरा बैच जो चल रहा है 35 मेरे पास हैं, उनमें 60% लेडी डॉक्टर्स हैं। एक्चुअली मेरे पास वही लोग आते हैं जो इसको समझते हैं, सर्च करते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं। जनरल पब्लिक मेरे पास नहीं आती, या जो इन बातों पर बिलीव नहीं करती। अच्छा, जैसे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक के ऊपर जो कि हम बात कर रहे हैं जेंडर सिलेक्शन के हवाले से। साथ रहिएगा, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी शेयर कर सकते हैं 41023447 पे कॉल करके। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। साइकोलॉजिकल प्रेशर्स की मैं बात कर रही थी, जैसे आप तो कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, क्या आपको इस तरह की भी कोई रिसर्च है कि साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तौर पर अगर खातून दबाव का या परेशानियों का शिकार हो तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? एक्चुअली जो मेंसेस साइकिल्स पे हमारा बहुत डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मेंसेस रेगुलर होंगे हमारे रिजल्ट उतना अच्छा होगा। और डॉक्टर साहब बेहतर जानती हैं कि मेंसेस का 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक ताल्लुक जहन से है। अचानक डेथ, अचानक खुशी, आपके मेंसेस रुक जाएंगे या बहुत ज़्यादा होंगे, इससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है। हमारा पहला मेरा ये मुतालबा होता है कि जो मेरे पास पेशेंट आए उसके मेंसेस रेगुलर हों। अगर किसी वजह से इरेगुलर होती हैं तो मैं कहता हूँ पहले 1 या 2 माह आप अपने तौर पे अपने आप को ठीक रखें, नॉर्मल रखें। घर में कोई टेंशन चल रही है तो ठीक करें, और अगर फिर भी हो तो फिर डॉक्टर से इलाज कराएं, देन फिर मेरे पास आएँ। क्योंकि जितना नेचुरल सिस्टम होगा उतना रिजल्ट मेरे नेचुरल होंगे। बिल्कुल, इसका मतलब इफेक्ट होता है कहीं ना कहीं जाके उसका। बड़ा इंपॉर्टेंट एक सिलसिला था जिसको डिस्कस किया आज हमने आप लोगों की मदद से। आप लोग तशरीफ लाए उसके लिए आपका शुक्रिया। रुकेंगे हम